हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। एक बार ढोलकपुर जंगल में चीका और मीका आपस में खेल रहे थे। तभी वहां पर रुस्तम शेर और रूपी शेरनी आती है। दोनों बच्चों को एक साथ खेलता देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से एक साथ दोनों बच्चे बहुत कम ही खेलते नजर आते थे। ज्यादातर समय चीका और मीका के आपस में लड़ने में ही जाता था। तभी रुस्तम शेर कहता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों चीका और मीका, खेलते खेलते आपस में लड़ना मत लगना। ऐसा बोलकर रुस्तम शेर और रूपी ज्यादा परेशान से जाने लगते हैं। जाते जाते रूपी शेरनी बोलती है, अच्छा बच्चों, ज्यादा समय मत लगाना, खेलने के बाद जल्दी घर आना। चीका मीका रूपी शेरनी को यहाँ बोलते हैं और फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। और तभी चीका इतनी तेजी में गेंद मारता है कि गेंद जाकर एक कुएं में गिर जाती है। तभी मीका कहता है, भैया गेंद तो कुएं में गिर गई, अब क्या करेंगे हम। फिर चीका बोलता है, भाई तुम परेशान ना हो, मैं अभी जाकर निकाल कर लाता हूँ। और ऐसा बोलते हुए चीका कुएं में गेंद निकालने की कोशिश करता है और तभी उसका पैर फिसल कर और वो कुएं में गिर जाता है। बड़े भाई चीका को कुएं में गिरता ही मीका जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भाई भाई भाई, कोई बचाओ मेरे भाई को, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे बचा पाऊँ अपने भाई को, कोई तो आओ। लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं होता जो चीका को बचा सके। तभी मीका एक रस्सी दिखाई देती है। वो दौड़ कर जाता है, उस रस्सी को उठा कर लेकर आता है और फिर कुएं में फेंकता है। हुए बोलता है, भाई इस रस्सी को जोर से पकड़ना, मैं तुमको बाहर से खींचूंगा। फिर चीका रस्सी पकड़ता है और मीका बाहर से रस्सी खींचना शुरू करता है। अब क्योंकि चीका बड़ा और भारी होता है, इसलिए छोटे से मीका को खूब मेहनत, खूब ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन वो बिना कुछ सोचे बस अपनी पूरी ताकत भाई चीका को बचाने में लगा देता है। तभी मीका और जोर से रस्सी बाहर की ओर खींचता है, जिसे पकड़कर चीका बाहर आ जाता है। कुएं से बाहर निकलते ही चीका तुरंत मीका को अपने गले लगाता है और उसे पकड़कर जोर जोर से रोते हुए बोलता है, मेरे छोटे भाई, तुमने आज मुझे बचा लिया। तुम मुझसे कितने छोटे हो, तुम में इतनी ताकत आई कहाँ से। तभी मीका बोलता है, भाई मेरे पास ताकत कहाँ से आई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझ गया, अगर आपसे कोई बोले कि ये मैं काम तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं भी इसी तरह बात को नहीं मानूंगा। भाई ऐसा कोई भी काम नहीं जिसे हम कर नहीं सकते। इसके बाद दोनों भाई हाथ में हाथ डाल कर घर पहुंचते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कोई भी काम ऐसा नहीं जिसे हम कर नहीं सकते, बस हमें उसे को करने का तरीका पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।